हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आज इंडिया विक्स से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स को लेके एक मार्केट में काफ़ी कंसर्न है, इसलिए पहले हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले देख लें कि मार्केट विड्थ क्या था। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सीधे यहाँ आ जाते हैं। देखिए, मार्केट में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो ग्रीन में रहा ही, लेकिन अगर ध्यान दें तो देखिए ग्लोबल मार्केट में आपका डाउ जोन्स वगैरह, देखिए डाउ जोन्स ये जो है डाउ जोन्स पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है, आज दिन में भी पॉजिटिव था, वही 200-300 पॉइंट। नेस्डैक पॉजिटिव है, एशियन मार्केट पॉजिटिव है, बाकी सारे मार्केट पॉजिटिव हैं। इवन यूरोपियन मार्केट जो खुला था, देखिए वो भी 281 पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। लेकिन हम लोगों के मार्केट में देखिए निफ्टी 40 पॉइंट्स गिर के -1.36%, और एचडीएफसी बैंक -4.70 गिर के 0.31%, और लार्सन ट्यूब्रो 9.55 करके 0.25%। ये थ्रू आउट आज मार्केट में डाउन रहा है। क्या रीज़न था, क्या रीज़न हो सकता है? अब हम आते हैं इंडिया विक्स पे। पहले देख के देखिए, इंडिया विक्स 19.72% डाउन, मतलब 20% के करीब डाउन है। इसका मतलब वो 10 के आसपास है, 9 तक गया, 9.85 तक गया था लो। सोच लीजिए कितना डाउन हो गया। तो इस कंडीशन में मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन में इस कंडीशन में, ये ध्यान दीजिएगा। जब तक कि ये बढ़ेगा नहीं, ऑल ऑफ ए सडन अगर बढ़ेगा तो वही देखिए, इसका क्या रीज़न है ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है। इंडिया विक्स अचानक क्यों इतना 20% गिर गया, लेकिन हो सकता है मतलब मार्केट में जैसे होता है ना कि जो देखते हैं प्री एजम्पशन जिसको बोलते हैं, तो वो इन लोगों ने कर लिया है। एक्चुअली मार्केट का जो रैली होना था, प्री इलेक्शन रैली, कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ भी। इलेक्शन का ये हो गया है, और इन लोगों को लग गया है कि चूंकि वो इंडिया विक्स अगर हाई रहता तो प्रीमियम ऊपर नीचे बहुत हो सकता था, लेकिन चूंकि इन लोगों को पहले ही लग गया कि कंट्री में मोदी साहब जीत रहे हैं या जो भी बीजेपी जीत रहा है, तो उसके चलते मार्केट पहले से सब कुछ इसको पता है। तो इसलिए वो जहाँ मतलब अनिश्चितता की स्थिति होती है, वहाँ ये विक्स ऊपर नीचे होता है, जिसके चलते मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है। जो कि अभी लोग निश्चिंत हो गए हैं, तो इसलिए मार्केट विक्स गिर गया। तो अब वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्रीमियम में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा हम लोगों को। देखते हैं अगर आगे फिर कुछ होता है, किसी कोई और रीज़न हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सब पॉजिटिव, कहीं भी कोई आपको नेगेटिव चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर द वो इराक और सॉरी इज़राइल और ईरान वाला वो न्यूज़ के चलते, और तो कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आगे हम लोग कर सकते हैं, मार्केट ने क्या किया। तो आज मार्केट में एक्चुअली देखिए मार्केट था बुलिश, लेकिन निफ्टी तो जानते हैं इन लोगों की चाल बहुत होती है, बुलिश है तो जितना ऊपर जाना था ऑलरेडी जाके, तब फिर वहाँ से नीचे धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुआ। तो इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। चलिए चलते हैं सीधे वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो देखिए बुलिश चैनल में ऑलरेडी घुस गया है और ऊपर भी चला गया है, लेकिन अगर इसका मूवमेंट हम लोग निफ्टी का देखें तो क्लियर कट हमको दिखलाई देता है कि पहले दिन उसने लो ओपन किया और वहाँ से मूवमेंट ऊपर तक दिया, दूसरे दिन ऊपर ओपन किया और फिर एक डोजी कैंडल बनाया, मतलब एक यहाँ से जो मूवमेंट था उसका इनडिसीजन वाला स्थिति दे दिया कि और मूवमेंट कितना होगा। उसके बाद वाला दिन ऊपर खुला, लेकिन वहाँ से नीचे आ गया, मतलब ये हॉल्ट हो गया है। ये बुलिश मूवमेंट में एक हॉल्ट दिख रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं पता है, क्योंकि उधर तो हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया, इंडिया विक्स गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ से देखिए कितनी तेज़ी है, बुलिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक डोजी कैंडल की, ठीक है थोड़ा सा स्लाइड हुआ, जहाँ खुला था वहीं बंद हो गया, उसके बाद तीसरे दिन जहाँ खुला था वहाँ से नीचे आ गया। इसका मतलब है कि ऊपर सेलर्स सब अभी भी हावी हैं,
एक तो रीज़न ये हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ से बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा, तो सावधान रहना है। तो कल पर्टिकुलरली जरूर सावधानी बरतनी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या एक्चुअली होता है, क्योंकि मार्केट भी अगर हम लोग देखें तो देखिए इन दोनों मार्केट खुला ऊपर जरूर, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं इसी दोनों रीजन में यहाँ से यहाँ तक रह गया, और वो रीजन है 433 जो हम लोगों ने पहले से बतलाया हुआ था, 433 और 370 का लेवल जो है। तो ये मतलब कंसोलिडेट कर गया इस रीजन में। और अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखिए RSI भी है 48 आ गया, मतलब 50 से नीचे आ गया है। और ये ब्लू लाइन जो 20 EMA का और 50 EMA का पिंक लाइन है, ये 20 EMA ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इसको हम बड़ा कर देते हैं तब आपको शायद दिखेगा, और देखिए अब आपको दिखेगा, ये इसमें दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिखेगा। ये ब्लू लाइन जो है ये देखिए इसको ऑलरेडी क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, फिर से बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है। तो हालांकि मार्केट है ऊपर, लेकिन इंडिकेशन इसका बेयरिश आ रहा है। अब हम लोग, क्योंकि कल मार्केट का इंडिकेशन बुलिश था, इसने मूवमेंट भी बुलिश दिया, लेकिन ऊपर खोल के ऊपर ही रख दिया, मतलब उसको ऊपर ज़्यादा उठने नहीं दिया 433 के ऊपर। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली ऑप्शन सेटअप क्या बोलता है। देखिए ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ हम लोगों को सीधा सीधी 22 ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली क्लोजिंग है, और ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मोर और लेस इक्वल हैं, मतलब कॉल साइडेड हम थोड़ा सा मतलब ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और 22,350 पे और 22,400 पे हमको कॉल राइटर्स यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हमको एक्चुअली दिख रहे हैं पुट राइटर्स 22,300 पे। तो ये 300 और 400 ये अभी भी बैटल ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन आज मार्केट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स नीचे साइड है, क्योंकि कॉल राइटर्स हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। हम फ्रेश चेंजेस में चले जाते हैं, उसमें हमको दिखेगा। देखिए फ्रेश चेंजेस में हमको क्लियर कट दिख रहा है कि 350 पे जो मार्केट है वहाँ से इस साइड 400 पे हम लोगों को कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं फ्रेश राइटिंग में। और पुट राइटर्स अगर इधर देखते हैं, कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। बेसिकली हमको लगता है कॉल राइटर्स नहीं है, ये कॉल बाइंग वाले हैं, तो जो कि अनवाइंड कर रहे हैं, जिन्होंने कॉल कल बाई किया हुआ था वो अनवाइंड कर रहे हैं। और ये पुट राइटर्स से ज़्यादा ये लोग पुट बायर्स दिख रहे हैं। ये सब ये देखिए कॉल राइटर्स का ये है और ये पुट बायर्स का है। तो पुट बायर्स अगर हैं तो मार्केट और कॉल राइटर्स हैं, ये इधर ये कॉल राइटर्स हैं, ये पुट बायर्स हैं, और ये कॉल जिन्होंने बाय किया था वो अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट स्लाइटली बेरिश साइड है कल। अभी भी मार्केट 300-400 के बीच में है, लेकिन 300 का अगर सपोर्ट नहीं मिला, ये अगर पुट बाइंग है तो ये सपोर्ट नहीं है बेसिकली, ये मतलब मार्केट को नीचे ले जाने का अंदेशा है। अगर पुट राइटर्स रहते तो मैं बोलता कि ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन डाउट है कि ये पुट राइटर्स नहीं है 300 पे बहुत ज़्यादा। हम एक बार ट्राई करते हैं देख लेने का, हालांकि आज मिला नहीं था, लेकिन देख लेने का ट्राई करते हैं कि इसमें क्या है। 300 पे अगर हम लोग देखें मार्केट, तो 300 के आसपास यहाँ पुट राइटिंग नहीं, इसमें तो दिखला रहा है पुट राइटिंग ही हुई है। पुट लॉन्ग कवर पुट राइटिंग है, पुट लॉन्ग कवर है, पुट शॉर्ट कवर है, और इधर कॉल राइटिंग कॉल लॉन्ग कवर है। ये जो अनबाइंड सब किया वही जो मैंने बताया वही हुआ है, लेकिन इधर पुट राइटिंग ही हुई। चलिए हम लोग मतलब वो देखते हैं, ये एक्चुअली बतला तो रहा है पुट राइटिंग है, तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, लेकिन मुझे डाउट है। अभी हम लोग चलेंगे, देखेंगे इंस्टीट्यूशनल व्यू देखेंगे तो वहाँ से फिर पता चलेगा। तो चलिए इंस्टीट्यूशन में आ गए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉल लॉन्ग किया है इन लोगों ने, रिटेल ट्रेडर्स ने, और पुट शॉर्ट किया, मतलब ये लोग बुलिश व्यू रख रहे हैं और काफ़ी अच्छा अमाउंट में किया है।
और अगर हम लोग FII की बात करें तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, यही इसी की मैं बात कर रहा था, ये पुट लॉन्ग किया हुआ है FII वालों को, कॉल शॉर्ट किया हुआ है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है इसका मतलब, और पुट लॉन्ग किया है इसका मतलब ये बियरिश व्यू रख रहे हैं FII वाले। और प्रोप्राइटर्स ने भी कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, ये भी बियरिश व्यू है, इसका मतलब टोटल इधर बियरिश व्यू है FII और प्रोप्राइटर्स का, और इधर इनका बुलिश व्यू है रिटेल ट्रेडर्स का। तो हम लोग करना क्या है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, अभी देख लेते हैं। पहले हम 5 मिनट्स के चार्ट पे एक बार देख लें कि हम लोगों का ये जो बना था, ये देखते हैं ये साइडवेज मूवमेंट थ्रू आउट, ये 413 बेसिकली 420, और ये 370 का लेवल 382 370, तो ठीक है यही लेवल है। तो हम लोगों का अगर मतलब 15 मिनट्स में हम लोग देखें तो ये 430 और 370 ये हम लोगों का जोन रहेगा, बेसिकली नो ट्रेड जोन। मार्केट कल हो सकता है इसमें भी मतलब आके ये करे, रुक जाए, लेकिन चांसेस है, ये सब सारा इंडिकेशन बतला रहा है कि RSI भी गिरा हुआ है, ये नीचे क्रॉस किया है, और ये जो मूवमेंट हमने बतलाया लगातार 3 कि ऊपर गया, यहाँ हॉल्ट किया और यहाँ से नीचे आ गया, तो ये 3 एक्शन बतला रहा है कि थोड़ा बेरिश मतलब नीचे जाने की संभावना है मार्केट की। तो हो सकता है फिर आके नीचे सपोर्ट ले, वो अलग चीज़ है, लेकिन नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। और तो मूवमेंट हमको पता चल गया किधर होगा, तो हम लोग चल के अब सीधे देखें कि हम लोग करना क्या है। देखिए जब भी मार्केट 370 को तोड़े नीचे, तो हम लोगों को पुट लेना है, मतलब सेल साइड में जाना है। और कहाँ तक जाना है, तो पहला सपोर्ट हमको 300 का मिलेगा, दूसरा सपोर्ट हमको 270 का मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट 200 का मिलेगा, मतलब 190 200 का मिलेगा। ये 3 सपोर्ट हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर ग्लोबल मार्केट ने सपोर्ट किया और बाकी यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज और SDFC में अगर कुछ पॉजिटिव है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में SDFC कल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर SDFC पॉजिटिव हो जाता है तो हो सकता है इतना ज़्यादा हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा बियरिश मूवमेंट नहीं दे, लेकिन अगर बैंक निफ्टी भी बियरिश हो जाता है तो फिर हो सकता है कल मार्केट निफ्टी काफ़ी नीचे जा सकता है, 190 तक हम लोग आराम से सोच सकते हैं कि जाएगा। जाने को 110 भी उसका सपोर्ट है, तो 110 तक भी जा सकता है, लेकिन ये पहला जो बतला रहे हैं 370 के नीचे अगर आता है कल, हो सकता है गैप डाउन खुलने की संभावना भी है। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोगों को 300 का सपोर्ट का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही हम कोई मूवमेंट लेंगे। तो अगर 300 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब तो ठीक है, हम कॉल लेके यहाँ तक 370 तक जा ही सकते हैं। 370 को अगर तोड़ के फिर ऊपर जाता है तो 433 मेरा ये रहेगा। अगर कल चांस कम लगता है, लेकिन फिर भी अगर कल 433 को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 500 और दूसरा टारगेट 530। इससे ऊपर अभी हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो डेटा है वो निगेटिव ही हमको शो कर रहा है। बाकी सारा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ये अभी हम देख लेते हैं एक बार गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है। गिफ्ट निफ्टी का 1 मिनट, उससे भी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। हालांकि आज तो चूंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो इसलिए बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर ये गिफ्ट निफ्टी चार्ट कहाँ आ गया, गिफ्ट निफ्टी अभी बतला रहा है, देखिए ये तो 53 पॉइंट्स अब बतला रहा है। तो हमको लगता है चूँकि ग्लोबल मार्केट हाई है इसके चलते ये दिखला रहा है 22,429 का, लेकिन ये 53 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, मतलब 53 पॉइंट्स आपको ऐसे ही, ये चूँकि फ्यूचर है तो इसलिए ये पॉजिटिव जनरली रहता है। तो ये नॉर्मल जहाँ अभी बंद हुआ हम वहीं मानेंगे, मतलब मतलब न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। कल क्या होगा वो कल हमको दिखेगा। तो चलिए हम लोग यहीं ये देखते हैं। नीचे हम लोगों ने देख लिया कि कल अगर 300 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता तभी हम लोग कॉल लेंगे, और अगर 300 को भी तोड़ के नीचे जाने लगता तो पुट लेंगे, और पहला 370 का ये टारगेट रखेंगे और दूसरा टारगेट 200 का।
और 200 भी अगर टूट जाता है तो 110 तक हम लोग जा सकते हैं टारगेट लेके। तो ये नीचे जाने का टारगेट हो गया, और ऊपर जाने का टारगेट हम लोगों का तो पहले ही बतला चुके हैं 370। तो 370 से अगर मान लीजिए पहले नीचे खुलता है और 370 को तोड़ के ऊपर जाता है तो कॉल लेके बेधड़क आप 430 तक जा सकते हैं, और 430 भी तोड़ देता है तो 500, और 500 के ऊपर 530, यहाँ तक ऊपर जाने का ये है। लेकिन कल चूंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और HDFC के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा सब कुछ। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आज डाउन था, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। तो कल देखते हैं, लेकिन मूवमेंट कल चांसेस है बेरिश होने का, मतलब नीचे साइड जाने का। अब सब डिपेंड करता है कि मार्केट खुलेगा कहाँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोग काइंडली जो देखते हैं, जिनको फ़ायदा होता है, काइंडली लाइक कीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो सोचते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हो या कुछ और हम बोलें तो वो काइंडली कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।